अब देखेंगे 7 नंबर के क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को क्या तात्पर्य होता है। उत्तर लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सुन जूम करके देखेंगे, ये क्या है, गोलीय है। इसी गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब क्या होता है, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर। तो आधा भाग को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो आधा भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्या। अवयव भाग को भी क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो आधा आधा भाग जो निकलता है तो उससे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और ये आधा भाग निकला, इसको भी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो जो वक्रता गोलीय दर्पण होता है इसे क्या, वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या का जो आधा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर तो बुक में दिया गया। 9 नंबर क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर का या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। इसका उत्तर देखेंगे, उत्तल दर्पण से विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त होता है, जिस कारण किसी वाहन के पीछे आ रही अन्य वाहनों की स्थिति एवं गति का स्पष्ट पता चलते रहता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 7 नंबर हो, 8 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर दिया गया है। और 9 नंबर देखेंगे और 10 नंबर आप देखेंगे। अवतल दर्पण से प्रमाणित करना है, अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है, इसे कैसे सिद्ध करना है। F बराबर R/2। इसमें क्या किया, यहाँ पे माना कि क्या है, दर्पण और M है और M डैश है। यहाँ से यहाँ तक क्या किया, त्रिज्या खींचने के लिए प्रकाश की किरण आ रही है। यहाँ से किससे गुजर रहा है तो बोलेंगे फोकस से ओर गुजर रही है। किससे गुजर रहा है तो बोलेंगे फोकस की ओर। किसके ओर, फोकस की ओर गुजर रही है। और जब यहाँ पे क्या करती है, वक्रता त्रिज्या से। कहाँ से गुजर रही है, वक्रता त्रिज्या से आएगी। तो इसलिए हम माने कि हम माना कि M और M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है एवं वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष PC के समांतर आपतित किरण AB दर्पण की सतह के प्रवर्तित के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। वक्रता C को मिलाया और फिर क्या कि इसीलिए CB दर्पण की सतह के अभिलंब होगा। परिवर्तन के नियम से करेंगे, क्या करेंगे, परिवर्तन के नियम से। यहाँ क्या करेंगे, परिवर्तन के नियम से। तो कोण ABC यहाँ पर देखेंगे, कोण कहाँ पे बन रहा है, कोण मानेंगे। तो यहाँ पर कोण क्या है, A है। यहाँ पर कोण क्या है, A है। यहाँ कोण क्या मानेंगे, B मानेंगे। तो यहाँ पर कोण B हो गया, यहाँ पर कोण क्या हो गया, C हो गया। यहाँ पर A B और C क्या किया, कोण बनाया। तो कोण A बनाया तो कोण किसके बराबर होगा, तो CBF कहाँ हुआ, CBF। ये कोण I और ये कोण R, ये होगा 90 डिग्री तो ये होगा 90 डिग्री। इसलिए दोनों कोण क्या होगा, बराबर ही होंगे। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसलिए ABC बराबर कोण BCF एकांतर कोण से, ये समीकरण का हुआ सेकेंड होगा। अब चलेंगे समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट से। कोण CBF बराबर कोण BCF। इसलिए BCF समद्विबाहु त्रिभुज में CF बराबर BF, जितना CF है उतना BF है। अब समीकरण कितना मानना है, 3 मानना है। यदि बिंदु B को P के कभी निकट होते हैं तो इसलिए BP बराबर CP। समीकरण 4 या क्या माने, AP बराबर PF बराबर CF। समीकरण 3 और 4 से चलेंगे तो CP बराबर PF। इसलिए PC जो PC है उतना PF बराबर CF। तो PC बराबर PF प्लस PF, माने कि PF प्लस PF, माने कि जितना CP उतना PF है। तो इसलिए दोनों का मान क्या रखें, सेम रखें। तो PC बराबर 2, यहाँ क्या रखें, यहाँ पे एक है, इसका मान भी उतना ही बराबर होता है। तो PF बराबर PF, तो 2 गो PF है तो इसलिए क्या माने, यहाँ 2 माने। तो एक PF लिख दिए, यहाँ पे PF एक ही होगा इसलिए आगे क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। तो PC कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे PC P और C इतना, यहाँ से यहाँ तक दूरी को जो माने हैं, क्या माने हैं, R माने। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या माने, R माने। इसलिए यहाँ PC को क्या माने, R माने। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, PF। तो आप देखो जो PF है, PF को क्या माने, F माने। PF को क्या माने, F। तो F बराबर R/2। यहाँ देखेंगे F बराबर R/2।
ए बराबर R/2, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया।